AIMIM से आप देख रहे हैं मोहम्मद नफीस अंसारी को। ठीक है नफीस अंसारी जी, तो आपको जुडिशियल सिस्टम पर विश्वास नहीं है, आपको संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं है, इसलिए आप ये तमाम सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। मालदा में ये जो सब हो रहा है, क्या इसको आप जस्टिफाई करेंगे? देखिए, हमें सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर भी भरोसा है, संविधान पर भी भरोसा है, लेकिन जब गलत आदमी सही जगह बैठ जाएगा तो फिर भरोसा करना मुश्किल हो जाएगा। शुरू में हमारे पूरे बंगाल में 7,66,00,000 वोटर थे। हाँ। आपने 58 लाख वोटर काट दिए, यानी लगभग 9% वोटर को उड़ा दिया। उसमें से जब हमने डिटेल पता किया तो पता चला 24 लाख मर चुके हैं, 19 लाख शिफ्टेड है, 12 लाख मिसिंग है। अब मैं पूछता हूँ मिसिंग का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय मिसिंग? हो सकता है कोई मजदूरी कर रहा है, किसी के पास टाइम नहीं मिलाने का, खैर आपने डिलीट कर दिया। 1.7 करोड़ वोटर को आपने फ्लैग लिस्ट में डाल दिया। उसमें मेरा और मेरे पूरे परिवार का नाम था, पूरे मोहल्ला जिले का नाम था। जब हम वहां पर गए बीएलओ के पास, उन्होंने कहा कि 4-5 लोगों का लिंक किया गया है 2002-3 नाम के तहत। हमने कहा क्यों भाई, हमारा बाप एक है, हम 5 भाई 1 बहन है, तो हमारा लिंक तो उसी से करें, किससे करेंगे? तो पता चला जिसके ज्यादा बच्चे उसके भी नाम डाला गया। अब देखिए दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात क्या है, हमारे 5 भाई का पासपोर्ट बना हुआ है, मेरे माँ बाप का पासपोर्ट बना हुआ है, जिस मेरे दोस्त का नाम है उसका भी पासपोर्ट बना हुआ है, फिर भी 6 घंटा लाइन में खड़ा होकर उस फ्लैग वोटर के लिए हमें खड़ा होना पड़ा। उसके बाद पता चला 60 लाख और वोटर को उन्होंने विचाराधीन दिन डाल दिया। देखिए समस्या क्या है ना, समस्या ये कि हम चाहते हैं सरकार किसी की भी बने पर वो जनता द्वारा चुनी गई हो, ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। मेरे अपने एक जाति दोस्त का फॉर्म 7 भरकर किसी ने डाल दिया। अब वो बेचारा परेशान है, वो गरीब है, कि हम करें तो करें क्या? बीएलओ भी कह रहा है कि आपका नाम किसी ने भर के डाल दिया है। जब जनता गरीब है, 2 टाइम रोटी के लिए वो सुबह से रात तक दौड़ भाग करती है, आप उसको कह रहे हैं कि आप जाओ ट्रिब्यूनल कोर्ट में, जब नहीं जा सकेगा कोई। अगर एक गरीब का भी नाम कट गया वो नहीं जा सकेगा, वो 2 टाइम रोटी सरकार उसको नहीं दे रही है, वो बेचारा सुबह से रात तक मामला सीधा कोर्ट में है ना, जुडिशियल जजेस की निगरानी में सब कुछ हो रहा है, तो क्यों इतने शक व शुबाब? फिर मैडम यही तो मैं आपको समझा रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट जाना या ट्रिब्यूनल कोर्ट जाना आपके बस का हो सकता है, नेता के बस का हो सकता है, जनता के बस का नहीं है। एक झूठा एफआईआर अगर किसी को पर हो जाए ना, जिंदगी गुजर जाती है। तो आप ही तो लोग ये सब तमाम मुद्दे लेकर, टीएमसी तो गई है ना, आप जैसे राजनीतिक दल ही तो मुद्दों को लेके सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं ना, इस उम्मीद में कि वहां से आपको जो है न्याय मिलेगा। खड़ा किसने किया है? ये तो बीजेपी ने किया, ये पूरा बाकायदा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया। आप तो कहते हैं बीजेपी और ममता दीदी दोनों भाई बहन हैं। मैडम ये सब अलग मुद्दा है। जब बात देश की आएगी, संविधान की आएगी, जिस पक्ष का साथ देना होगा देंगे, जिसके खिलाफ खड़ा होना खड़ा होंगे। बात अभी देश की है, देश के 140 करोड़ गरीब लोगों की है। पश्चिम बंगाल ऑलरेडी भूखमरी से जूझ रहा है, हमारे लोग परेशान हैं। अब उसमें 60 लाख लोग ना विचाराधीन में डाल दिया गया। हर किसी का वोटर आई कार्ड भी है और आधार कार्ड भी। आप पूछे इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो भाई पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, बात देश की है, ठीक है, बार बार बोला रहे आज लाइन लगो, कल लाइन लगो, क्या किसी के बाप के नौकर है? जब पहले हम सब डॉक्यूमेंट दे चुके हैं, फिर आप फ्लैग थोड़ा बस भाषा की मर्यादा बनाए रखे ना, तो बहुत अच्छी डिबेट चल रही है ना। देखिए क्योंकि हम बार बार लाइन में खड़े हो रहे हैं, इरिटेट हो, तो आपका मुद्दा निपटा कि नहीं? हमारा डॉक्यूमेंट सब सबमिटेड है। आप फ्लैग वोटर में डाल दिए, फिर हमने डॉक्यूमेंट सबमिट किया, फिर आप विचाराधीन में डाल दिए। तो आप क्या जनता को परेशान कर रहे हैं? और जब कोई जनता को परेशान करेगा तो हमें तो आवाज उठाना पड़ेगा। ठीक है, और क्या बोली थी इलेक्शन? ठीक है अंसारी साहब, अब रुकिए, समय थोड़ा सा कम है। पुष्पेंद्र जी